चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों इसके कुछ बेसिक्स को समझते हैं, तब इस टॉपिक पर हम लोग आएंगे। बच्चों आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं, 7 में भी है, 6, 7, 8 सब में आपने लीनियर इक्वेशन को पढ़ा है। उस लीनियर इक्वेशन में कभी x वेरिएबल प्रेजेंट था, कभी y था, कभी z था, कभी क्या है p था, तो कभी q था। ये सब सारे वेरिएबल उसमें प्रेजेंट थे। पॉलिनोमियल्स में जाने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं बच्चों, ठीक है, तब आपको पॉलिनोमियल समझने में आसानी होगा। तो चलिए उसमें जाने से पहले आप लोग 6, 7 और 8 क्लास में लीनियर इक्वेशन को आपने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन में किसी क्वेश्चन में वेरिएबल x होता था, किसी में y, किसी में z, किसी में p, किसी में q, कुछ भी होता था। तो मान लिया गया कि अगर कोई क्वेश्चन x वेरिएबल में डिफाइन है तो क्या उसका आंसर हमेशा फिक्स्ड आता था? कभी 1 आया, कभी -1 आया, कभी 1/2 आया, कभी 3/4 आया, तो कभी -5 आया। कभी भी x का वैल्यू सेम नहीं आता था, यानी कि x का वैल्यू अगर हम जाएंगे तो सब अलग अलग आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या कि मान लिया गया क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व किए और उसमें x का वैल्यू 1 आया, तो कोई भी उसको अगर सही बनाएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि ये वैल्यू सब कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन x का वैल्यू देखिए दुनिया भर का दिख रहा है। क्या बोलना चाह रहे हैं इसको समझिए बच्चों। जैसे मान लीजिए 8 क्लास का कोई एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम सॉल्व किए या आप ही लोग सॉल्व किए, उसका आंसर क्या आया? 1। तो उस क्वेश्चन को अगर कोई भी सॉल्व करेगा और उसमें अगर कोई भी गलती नहीं किया है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन क्या x का वैल्यू हमेशा 1 आएगा? नहीं आएगा। x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये 1 अगर 1 के बजाय -1 आएगा बच्चों तो वो आंसर तो रॉन्ग हो जाएगा। 1 के बजाय 1/2 आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब जो नंबर है ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। और जो ये सब वेरिएबल है इसका वैल्यू एक ना होकर के क्या है? अलग अलग रहता है। देखिए जो बताए आप समझ रहे हैं, तो यहाँ चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए 2 टर्म आपको मिला, एक लिख रहे हैं क्या? कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट में कौन आता है? कोई भी नंबर आपका आएगा। कोई भी नंबर में मतलब 0 है, 1 है, -1 है, -1/2 है, √3 है, 2/7 है। इस तरह से कोई भी नंबर को हम लोग किसके अंदर रख सकते हैं? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हर नंबर अपने में यूनिक है और उसका क्या है ना? फिक्स्ड वैल्यू है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। चलिए अब यहां पर देखिए, ये सब तो क्या है बोलिए? कांस्टेंट हुआ। लेकिन क्या x का वैल्यू हमेशा सेम आता है? नहीं आता है। x का वैल्यू हमेशा क्या होता है? चेंज होता है। तो ये सब सारे क्या इसका सबका फिक्स वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। जब जैसा क्वेश्चन तब उसका वैसा वैल्यू आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 लेटर होते हैं बच्चों, वही मेरा किसके अंदर आता है? वेरिएबल्स के अंदर। जैसे कि कौन होगा? A B C ... X Y Z। ये जो 26 आपके पास अल्फाबेट्स हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं? वेरिएबल्स। दोनों को अच्छे से समझिए। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल्स का मतलब जिसका एक नहीं एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है, जिसका एक नहीं एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। इसमें कौन आता है, ए से लेकर के जेड तक में से कोई भी अल्फाबेट को हम वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल क्या है ना किया जाता है। तो ये दोनों तो आपको समझ में आ गया। इन दोनों टर्म्स को जानने के बाद बच्चों चलते हैं किस पर, ऑपरेशन पर। तो थर्ड नंबर में ऑपरेशन या ऑपरेशंस। मैथ्स में ऑपरेशंस कितने होते हैं बच्चों, 4। कौन कौन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मैथ्स में ऑपरेशन कितने हैं, 4। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर इन दोनों कौन कौन, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को, इन चारों ऑपरेशन में से किसी एक, किसी दो, किसी तीन या चारों के चारों को क्या है कनेक्ट करके अगर हम लोग लिखते हैं तो वो बनता है क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए 3x, तो 3 इंटू क्या है x, ये 3x कैसे मिला, 3 इंटू एक्स, तो इसका यूज किया बच्चों। मान लीजिए x प्लस 5, तो यहाँ पर 2 टर्म्स है। फिर आइए मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशंस का ऑपरेशन को यूज किए, सॉरी बच्चों, यहाँ पर एडिशन का, यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, ये है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पर भी है। तो इसको हम, इन सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ध्यान देंगे बच्चों, पहले तो जाने हम लोग किसको बोली, कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, जिसमें सारा नंबर आपका आएगा, नेचुरल, होल, इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, सारा आएगा, रियल नंबर सब आएंगे इसके अंदर में। तो जितने भी नंबर है जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और इसमें कौन आएंगे, इंग्लिश का 26 जो लेटर आपके पास है अल्फाबेट्स, वो आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी अल्फाबेट्स का यानी कि वेरिएबल्स का कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं होता है। इन दोनों को ऑपरेशन के सहारे अगर हम क्या रिलेट करेंगे यानी कि कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग जानेंगे बच्चों क्या है ना, टर्म्स। टर्म्स के लिए ध्यान देना है बच्चों, टर्म्स जैसे देखिए ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म्स के लिए हम लोग 2 सिंबल पर ध्यान रखेंगे, एक एडिशन और दूसरा क्या है ना, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग क्या है ना, टर्म्स को नहीं ध्यान रखते हैं। टर्म्स को देखने के लिए हम लोग किस पर ध्यान रखेंगे बोलिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। जैसे आइए मान लीजिए ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है 3x, इसमें 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से हम टर्म्स को इंडिकेट नहीं करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होकर के जो 3x बना, ये कितना टर्म है इसमें बोलिए, सिंगल टर्म है। इसमें टर्म कितना है, सिंगल टर्म है। दूसरा ये बच्चों ये x प्लस 5 में देखिए एडिशन से जुड़ा हुआ, तो इसमें कितने टर्म है, 2। कौन कौन से टर्म है, x और 5, यानी कि टर्म्स कितने हुए, 2। तीसरे में आइए देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसमें 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और क्या है 7, इसमें 3 टर्म है। एडिशन के लिए हम लोग क्या है ना, प्लस साइन का यूज तो नहीं करते हैं बच्चों। 5 मीन्स क्या होता है, +5, आप उसको प्लस लिखे या ना लिखे वो प्लस ही माना जाएगा। लेकिन अगर किसी टर्म के आगे माइनस साइन है तो माइनस वाला को यूज करना पड़ेगा। इसलिए टर्म्स में क्या बताए, टर्म्स को इंडिकेट करने के लिए, टर्म्स को जानने के लिए हम लोग किस साइन पर गौर करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर।
तो आइए इसमें दो टर्म होते हुए भी मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा बोलिए, सिंगल टर्म यानी कि एक टर्म। एडिशन से है तो ये दोनों क्या हुआ, दो टर्म। इसमें तीन टर्म है, कौन कौन है बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इसमें तीन टर्म, कितने टर्म है बच्चों, 3। चलिए एक डिवीजन वाला लेते हैं, मान लीजिए 3/2 जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7। इसमें भी देखिए कितने टर्म्स है, तीन। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तब भी मल्टीप्लाई डिवाइड होने के बाद भी हम लोग इसको सिंगल टर्म रखेंगे, यानी कि टर्म्स को ध्यान देखते समय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। मतलब टर्म्स के लिए जब जब किसी टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई और डिवीजन होता है तो उसको हम लोग सिंगल टर्म ही लेते हैं। अलग अलग टर्म किसको मानते हैं, जिसके बीच में प्लस और क्या होता है, माइनस। तो यहाँ कितने टर्म होंगे बच्चों बोलिए, 3। कौन कौन, 3/2 जेड स्क्वायर माइनस 5z और 7। हर टर्म को जब टर्म लिखने का बारी आएगा तो सबको सिंगल सिंगल लिखा जाता है, और सिंगल बनाने के लिए आपको किस पर नजर रखना है, प्लस और माइनस पर। तो इसमें कितने टर्म है बच्चों, 3 टर्म। इस तरह से देखिए ये चारों चीजों को हमने जाना, क्या क्या है बोलिए, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेशन से बना क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने क्या जाना, टर्म्स। चलिए अब पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल्स, इसको देखिए अलग अलग टर्म्स में समझा दे रहे हैं। पहला टर्म, इट डिफाइंस only in one variable। पॉलिनोमियल्स जो है वो हमेशा एक ही वेरिएबल में डिफाइंस होता है, ये डिफाइन होगा एक ही वेरिएबल में। दूसरा, एक्सपोनेंट या तो पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल is always non-negative integer। ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल्स होने के लिए वो हमेशा एक ही वेरिएबल में डिफाइन होना चाहिए। वो एक ही वेरिएबल में डिफाइंड ओनली इन वन वेरिएबल। और जो भी वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स में होगा उसका एक्सपोनेंट या तो पावर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड क्या है, नॉन फ्रैक्शन। एंड इसमें जोड़ देते हैं, एंड नॉन फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को समझिए बच्चों। पॉलिनोमियल्स होने के लिए उसमें जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होगा वो सिंगल वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल में डिफाइन होगा। दूसरा, जो भी वेरिएबल होगा उसका एक्सपोनेंट और जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, और क्या होगा, नॉन फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। देखिए इसमें सब में देखिए एक ही वेरिएबल है, बोलिएगा यहाँ तो वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट टर्म है। तो आप एक्सपोनेंट चैप्टर में जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 क्या होता है, 1। x का पावर 0 1, y का पावर 0 1, 2 का पावर 0 भी 1, 100 का पावर 0 भी 1 होगा। कोई अगर रेशनल नंबर है उसका पावर भी क्या होगा, 0 1 ही होता है। तो अगर हम इसमें कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया गया बोलिए, x। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7
इंटू एक्स का पावर 0। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है बोलिए? इन दोनों कंडीशन को अप्लाई कीजिए, ये एक ही वेरिएबल में डिफाइन है। दूसरा, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। ये नॉन नेगेटिव भी है और नॉन फ्रैक्शनल है, और नॉन फ्रैक्शनल है। या फ्रैक्शनल कर दे रहे हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। फ्रैक्शन में भी नहीं है और नेगेटिव में भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ बोलिए? पॉलिनोमियल्स हुआ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए लेते हैं, मान लीजिए y³ माइनस 5y स्क्वायर 2y माइनस 1। देखिए ये भी एक ही वेरिएबल में क्या है? डिफाइन है। कौन से वेरिएबल में डिफाइन है बच्चों बोलिए? y वेरिएबल में। y³ माइनस 5y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। अगर आप इसमें चाहें तो क्या है बोलिए? जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल में आप पावर 0 दे दीजिए। तो चलिए चेक करते हैं। पहला क्या चेक करना है बोलिए? पॉलिनोमियल होने के लिए एक ही वेरिएबल में डिफाइन होगा, पहला हो गया। उसके बाद जो एक्सपोनेंट है देखिए 0, यहाँ कुछ नहीं तो 1 2 3 सब एक्सपोनेंट यानी कि पावर आपका क्या है बोलिए? नॉन नेगेटिव है और नॉन फ्रैक्शनल है, वो फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। ये भी क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं आगे। 5y स्क्वायर माइनस 3y प्लस √2। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। ये √2 देखने से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर रूट को हम लोग जब तोड़ते हैं, क्लास 8 में आपने तोड़ा है, तो रूट का जो स्क्वायर रूट का जो नोटेशन होता है वो टूटता है, तो किसमें आता है? 1/2। यानी कि स्क्वायर रूट 2 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 का पावर 1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 का पावर हाफ। यहाँ वेरिएबल का हम दे देंगे क्या? 0। तो देखिए 2 का पावर फ्रैक्शन को देख करके ये मत भूलिएगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल्स के दो कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था बोलिए? कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शनल और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट यानी कि नंबर का पावर फ्रैक्शन है। ये यहाँ पर देखिए वेरिएबल का पावर क्या है? 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यानी कि ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। तो कंफ्यूजन से बचिएगा बच्चों, इस पर आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको और समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए 5x³ या चलिए a ले लेते हैं, 5a³ माइनस 2a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4। यहाँ तक क्लियर? चलिए काम करते हैं, इसमें ऐसा ले लेते हैं 7√a माइनस 4। देखिए ध्यान दीजिए, अब आइए देखिए ये भी एक ही वेरिएबल में डिफाइन है, लेकिन चलिए चलते कौन से वेरिएबल में डिफाइन है बोलिए? a में। तो 5a³ माइनस 2a स्क्वायर प्लस 7 √a को अगर इसके तरह हम तोड़ेंगे तो a का पावर क्या आएगा? हाफ, और 4 में क्या लिख सकते हैं बोलिए? a का पावर 0। तो ध्यान दीजिए ये एक ही वेरिएबल में डिफाइंड तो है, ये एक ही वेरिएबल में डिफाइन तो है, लेकिन सेकंड कंडीशन यानी कि पॉलिनोमियल होने के लिए दोनों कंडीशन को जरूर आप चेक कीजिएगा। पहला, एक ही वेरिएबल में डिफाइन हुआ। सेकंड कंडीशन क्या है? नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये तो नॉन नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर देखिए वेरिएबल का पावर क्या हो गया? फ्रैक्शन। वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें नंबर यानी कि कांस्टेंट का पावर फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन यहाँ वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल कुछ हद तक तो समझ में आया बच्चों? यहाँ तक तो देखिए एग्जाम्पल, जो 4 एग्जाम्पल हम दिए, इससे आपको समझ में आना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए x² प्लस 1/x² है।
तो ध्यान दीजिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ चलिए एक काम करते हैं, इसको एक्स रख देते हैं, अच्छा रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 1/x स्क्वायर तो रेसिप्रोकल में है, इसको ऊपर अगर हम ले जाएं तो ये तो जस का तस रहा, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा -2। नीचे से अगर नीचे में किसी वेरिएबल्स का पावर में अगर मान लो पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या बनता है नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए एक ही वेरिएबल में डिफाइन तो है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा आपका रेशनल नंबर, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं होगा, सॉरी बच्चों पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं पॉलिनोमियल के नोटेशन में, पॉलिनोमियल के नोटेशन पर। नोटेशन पॉलिनोमियल के लिए नोटेशन के लिए हम लोग स्मॉल p का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्मॉल p का, एक से ज्यादा पॉलिनोमियल अगर होगा तो आप q का भी इस्तेमाल करते हैं, g का भी इस्तेमाल करते हैं, h का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर एक क्वेश्चन में एक ही पॉलिनोमियल है तो जनरली स्मॉल p का ही इस्तेमाल किया जाता है, p फॉर पॉलिनोमियल। अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट में क्या है, वो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में डिफाइन होगा उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर में उसी वेरिएबल को लिख दीजिए। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन x, मतलब वो पॉलिनोमियल x वेरिएबल में डिफाइन है। अगर कोई पॉलिनोमियल y वेरिएबल में डिफाइन है तो क्या लिखेंगे, बोलिए y लिख देंगे। अगर वो z वेरिएबल में डिफाइन है तो z लिखिएगा, अगर वो a वेरिएबल में है तो a लिख देंगे। तो नोटेशन समझ रहे हैं। इसे देखिए ये पॉलिनोमियल है, कौन से वेरिएबल में डिफाइन है, y, इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, py से। ये भी देखिए y में है तो इसको भी हम लोग किससे करते हैं, बोलिए py से। ये क्लियर हुआ। ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका इंडिकेशन नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका भी हम लोग क्या है ना इंडिकेशन यानी कि नोटेशन नहीं यूज कर सकते। क्लियर, यानी कि जब तक पॉलिनोमियल होगा नहीं तब तक आप उसका नोटेशन नहीं करेंगे। तो नोटेशन को भी समझ रहे हैं। जनरली एक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग स्मॉल p का ही इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का लिखते हैं जिस वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल डिफाइन होता है। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल b वेरिएबल में, कोई पॉलिनोमियल b वेरिएबल में डिफाइन है तो क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन b। पढ़ेंगे कैसे इसको, बोलिए पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन z, पॉलिनोमियल इन a, पॉलिनोमियल इन b। तो पॉलिनोमियल को किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं या उसका नोटेशन क्या होता है, यह भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, वो है क्या, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है उसको यहाँ देख के लिखते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सपोनेंट, मैक्सिमम एक्सपोनेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, या मैक्सिमम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट या तो पावर ऑफ ए वेरिएबल, ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, इन ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसके मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। देखिए लिखे, कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो एक ही क्या है वेरिएबल में डिफाइन होगा, उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम आपका एक्सपोनेंट होगा वैल्यू में वो आपका क्या कहलाता है, डिग्री। चलिए देखते हैं बच्चों, मान लीजिए 5x और प्लस क्या है 7। तो देखिए ये पॉलिनोमियल है बच्चों, ये क्या है बोलिए, पॉलिनोमियल है। और इसका डिग्री, आइए इस पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5x का पावर 1 और 7 इंटू एक्स का पावर 0। इसके लिए जो वेरिएबल है उसका पावर 0 दे करके लगा दीजिए। इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना होगा बोलिए 1 होगा।
डिग्री कितना आएगा 1। कहाँ से पता चला? क्लियर। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल है या नहीं है उसको चेक करेंगे, उसके बाद ही डिग्री पर जाएंगे। अगर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो आपको क्या है बोलिए, उसका डिग्री हम निकाल नहीं सकते। चलिए चलते हैं। मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2। तो ध्यान दीजिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2x का पावर 0 एक ही वेरिएबल में डिफाइन है और उसका एक्सपोनेंट सब नॉन नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ। तो इसका डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री कितना होगा 2 होगा। ये भी क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें भी देखिए एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हम लोग लगा सकते हैं x का पावर 0 और सब जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। और इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो है कितना 3, इसका डिग्री क्या होगा 3। ये क्लियर है। इसमें देखिए बच्चों एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं, डिग्री तो क्लियर हो गया, कुछ एक चीज और भी बताते हैं, उसको समझिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे आइए 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। एंड क्या है, इसको लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और क्या होगा बोलिए, पॉलिनोमियल भी है। यानी कि हर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा ये जरूरी नहीं है। क्या बोले बोलिए, हर पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा वो जरूरी नहीं है। जैसे देखिएगा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, ये चलिए 0 नहीं लेते हैं, तो ध्यान दीजिए इसमें एक नहीं कितना वेरिएबल इस्तेमाल है 2, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये समझ रहे हैं बच्चों, हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा जरूरी नहीं है, ठीक, लेकिन हर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपका क्या ना श्योर है। तो ध्यान देंगे, क्यों ऐसा समझिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए वन वेरिएबल ही होगा, जरूरी नहीं है एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे आइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक से ज्यादा वेरिएबल है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल क्या है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, ये समझ रहे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए एक ही वेरिएबल्स का इस्तेमाल होना जरूरी है, यानी कि एक ही वेरिएबल होगा। एक से ज्यादा वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो उसके एक्सपोनेंट को चेक करने का जरूरत भी नहीं है। यानी कि जितने भी टर्म्स को आप पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पढ़े हम लोग डिग्री, तो डिग्री से पहले आपको वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, अगर वो पॉलिनोमियल है तभी आप डिग्री निकाल पाइएगा। तो डिग्री तो समझ में आया क्या होता है डिग्री, बोलिए, कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है उसका मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। यहाँ पर हम आपको एक चीज बताए, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टार्ट कैसे किए थे हम लोग, कांस्टेंट के बाद वेरिएबल, उसको ऑपरेशन से मिक्स किए यानी कि रिलेट किए, तो क्या बना था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो पार्टिकुलर रूल को फॉलो करेगा, यानी कि एक ही वेरिएबल में होगा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या नहीं होगा बोलिए, नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तभी जाकर के वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पॉलिनोमियल। तो हर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है।
तो इस चैप्टर में आपको यही ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि सारा टॉपिक इस पर है पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल्स की उन दो कंडीशन को आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्या? वेरिएबल एक ही होगा, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट यानी कि पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होगा और नॉन फ्रैक्शनल होगा। अगर इन दोनों चीजों को आप बैठाते हैं तो ये आराम से आपको इसका सारा टॉपिक समझ भी आएगा और इसका आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी समझ में आएगा।